आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल केवीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 10 के गणित पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं भारती भवन के गणित को सॉल्व कराता हूं। और हम लोग अभी तक इस किताब में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर रहे हैं। और इसमें मैं आज 30 से आगे हल कराऊंगा, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग 29 तक हल किए थे। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, 30 के 1 में कह रहा है ax प्लस बी वाई बराबर सी। इसे समीकरण 1 का ही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। इसे समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से तो एक है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो नीचे y का गुणांक a है तो ऊपर a से गुना कर दीजिए। ऊपर y का गुणांक b है तो नीचे b से कर दीजिए। a से हम लोग a में करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स प्लस b में a से करेंगे तो हो जाएगा ए बी वाई और c में से करेंगे तो हो जाएगा ac, ठीक है। b में b से करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स। a में b से करेंगे तो ए बी वाई और b से इसमें करेंगे तो 1 में b से b और प्लस c में b से करेंगे तो bc, ठीक है। चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लेंगे तो ये ए बी प्लस वाला ए बी माइनस वाला कट जाएगा और दोनों में से x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए सी माइनस बी सी, क्योंकि माइनस से इसका और इसका दोनों का चेंज हो जाएगा, या इसलिए कर लीजिए एक्स बराबर हो जाएगा ए सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका x का मान होगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो या में कर x को ऐसे भी लिख सकते हैं। सबका चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी सी प्लस बी माइनस ए सी। ऊपर वाले सबका चेंज कर लिए, क्योंकि बी सी माइनस में था तो प्लस में, बी माइनस में था प्लस में और ए सी प्लस में था तो माइनस में कर दिया। तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये स्क्वायर माइनस में। आप चाहें तो ये आंसर लिखिए या ये, दोनों सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण 1 ये है, इसमें हम लोग x का मान रखेंगे, यानी कि a गुने हम लोग ये वाला मान रखते हैं। a गुने कितना हो जाएगा, बी सी प्लस बी माइनस ए सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान हमने रख दिया, ये वाला मान x की जगह, ठीक है। अब होगा प्लस बी वाई इक्वल टू सी। या अब देखिए तो ये नीचे नहीं कटने वाला तो ऊपर गुना कर लीजिए। तो a से b से में करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, अब प्लस ए बी हो जाएगा, अब माइनस ए स्क्वायर सी हो जाएगा, अब बट्टा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस बी वाई इक्वल टू सी। या हम लोग बी वाई को इधर रखते हैं और इस पूरे संख्या को बराबर के उस साइड देते हैं, यानी कि बी वाई बराबर इधर क्या है, सी है और सी के तरफ ये जाएगा तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर सी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या बी वाई बराबर हम लोग सी से इसमें गुना करते हैं तो बी स्क्वायर सी और सी से इसमें करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर सी और ये हो जाएगा माइनस ए, इसका और इसका तीनों का चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस ए बी सी, यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी बट्टा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए तो ये माइनस में स्क्वायर सी है और ये प्लस में, तो दोनों कट जाएगा। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये तीनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, अभी कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से बी कॉमन ले लेते हैं, बी। तो यहाँ बी स्क्वायर है तो ए को बी बचेगा यानी बी सी, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, बी निकल गया तो ए सी, और मैं यहाँ पे माइनस ए बट्टा ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइए बी को हम लोग इधर लाएंगे तो गुना बी हो जाएगी, इधर केवल वाई बच गया, ठीक है। तो बी से भी खत्म, तो वाई बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए बी सी माइनस ए सी माइनस ए बट्टा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप चाहो तो ये सब का चेंज करके लिख सकते हैं या ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, हम दिखा देते हैं अगर चेंज करेंगे हम लोग तो ये माइनस वाला ए सी क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस में और बी स्क्वायर माइनस में। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। आप ये लिखे चाहे ये लिखे, हम इसको बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पर एक्स का मान निकल गया वाई पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए लो। अब हम लोग हल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग देखेंगे 30 के 2 नंबर प्रश्न को। कर है एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 कहिए, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा कर है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में ए एक्स प्लस बी वाई है और यहाँ ए माइनस बी। अब हम समीकरण 2 को लिख देंगे, यानी कि बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, दोनों लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे चिन्ह लेने के बाद y के गुणांक दोनों जगह बराबर है। तो नीचे a है तो ऊपर a से गुना करिए, ऊपर b है तो नीचे b से गुना कीजिए। तो a से जब गुना करेंगे तो a में a स्क्वायर हो जाएगा x, b में a से करेंगे तो ab प्लस ab y, और a में a से करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा, ठीक है। b से नीचे गुना करिए तो b में b से b स्क्वायर x, a में b से करिएगा तो माइनस ए बी वाई, और a में b से करेंगे तो ए बी, और b में b से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएगा, और यहाँ देखिए ये माइनस में ये प्लस में ये भी कट जाएगा। तो ये दोनों x कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बचेगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ना रह रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा ये वाला लेकर आ जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऊपर और नीचे दोनों बात बराबर, तो दोनों एक बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान 1 समीकरण 1 में रखेंगे, और रखने के बाद y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, चलिए रखते हैं। तो ये ना है, तो यहाँ रखेंगे a गुने 1 प्लस बी वाई बराबर कितना है, बराबर a माइनस बी है, तो लिख देंगे a माइनस बी। तो यहाँ a में 1 से गुना करेंगे इसलिए, तो a में 1 से तो a ही होगा, प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी। तो बी वाई बराबर कितना हो जाएगा a माइनस बी, प्लस a इधर आएगा तो माइनस ए, या बी वाई बराबर हो जाएगा ए प्लस में माइनस में दोनों कट जाएगा तो बचेगा माइनस बी। तो वाई बराबर क्या होगा माइनस बी बट्टा ये बी, ठीक है। तो बी एकम बी हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या बचेगा -1, ठीक है। देख लीजिए लो आप लोग एक्स और वाई का मान प्राप्त कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे 30 के तीसरे नंबर को। कर रहा है 6 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस 2b, 6 गुने बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 3b माइनस 2a।
तो आप लोग यहाँ कर लीजिए समीकरण के लिए, इसलिए लिखिए एम एक्स प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस 2b बट्टा में ये 6 ला लीजिए, ठीक है। और इसे कहिए समीकरण 1। और इसलिए इसको भी ऐसे ही कर दीजिए डी एक्स माइनस ए वाई बराबर 3b माइनस 2a बट्टे 6, ये समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, एक में है ए एक्स बी वाई बराबर 3a प्लस 2b बट्टे 6, दूसरा है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 3b माइनस 2a बट्टे 6। चलिए y का गुणांक बराबर कर देते हैं, यहाँ y का गुणांक a है तो ऊपर a से गुना कर दीजिए और नीचे ये b से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो a से जब a में करेंगे तो a स्क्वायर x प्लस b में a से करेंगे तो a b y और a में 3a में a से करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 2b में a से करेंगे तो 2ab हो जाएगा, अब बट्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जब b से इसमें करेंगे तो हो जाएगा ये b स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स, ये a में b से करेंगे तो माइनस ab y हो जाएगा और b में a b से करेंगे तो 3b स्क्वायर माइनस 2ab बट्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में a b y है और ये माइनस a b y है, तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ दोनों से हम लोग x को कॉमन लेंगे, यहाँ लिखते हैं तो दोनों में से x निकाल लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, यहाँ देखिए दोनों का लघुत्तम 6 है तो हम लोग 6 ले लेते हैं, बट्टा में 6 लघुत्तम हो जाएगा। तो दोनों का सेम है तो ऊपर वाला मान वैसे लिखाएगा, यानी 3a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना है। तो आप देखिए यहाँ पे 2ab प्लस में ये माइनस में, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर, दोनों में से 3 कॉमन ले लें तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे क्या है ये 6 है, हम लोग x को इधर रखते हैं और इस पूरे मान को यहाँ लाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये गुना और इधर अगर भाग करेगा तो ये इससे कट जाएगा और ये 3 गुना 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पर हमने आराम से x का मान प्राप्त कर लिया। अब इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे और y का मान प्राप्त करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो ax यानी कि इसलिए a गुने 1/2 प्लस by इजकल टू 3a प्लस 2b बट्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ या गुना करेंगे तो ये a/2 ही हो जाएगा और यहाँ प्लस by हो जाएगा और ये 3a प्लस 2b बट्टा 6 हो जाएगा, या हम लोग by को इधर रहने देते हैं और 3a प्लस 2b बट्टे 6 की तरफ इसको लाते हैं a/2 को, तो a/2 यहाँ आ गया तो माइनस हो जाएगा, या by बराबर लघुत्तम हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b, अब 3 दूना 6 तो ये क्या होगा -3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 3a और ये -3 खत्म हो जाएगा, यानी y बराबर 2b बट्टे 6 और ये क्या है b यहाँ आ जाएगा, तो b से b खत्म, 3 दूना 6, तो इस तरह y का मान क्या आ गया 1/3, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए हम लोग x और y का मान प्राप्त कर लिए, इसे नोट कर लीजिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। सवाल है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, इसे समीकरण 1 कहिए।
और √5x माइनस √2y बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में √2x और प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 2 में √5x माइनस √2y बराबर 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y के गुणांक को बराबर करेंगे, तो √2 नीचे है तो ऊपर गुना करिए √2 से, और गुना √3 को नीचे गुना कर दीजिए। अब ये √2 गुने √2 हो जाएगा 2x, प्लस ये हो जाएगा √3 गुने √2 √6y, और 0 में इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। अब √3 से √5 में करेंगे तो √15 हो जाएगा इंटू x, माइनस 2 गुने 3 √3 गुना 6y, और 0 में इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए प्लस √6y ये माइनस √6y दोनों कट जाएगा। अब दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, x को बाहर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √15 इंटू x, और इजकल टू में क्या होगा 0 होगा, या x बराबर 0, और ये x से गुना कर रहा है तो इधर अगर भाग करेगा यानी 2 प्लस √15, यानी कि x बराबर 0 में इतना से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। x का मान हम लोग प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 1 में यानी इसमें x की जगह पे क्या रख देंगे, हम लोग 0 रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, यानी कि √2, इसलिए √2 गुने x की जगह पे क्या रख देंगे 0 रख देंगे 0, अब प्लस √3y इजकल टू 0। समीकरण 1 में हम लोग क्या किए, x का मान रख दिए। अब इसको हल करते हैं, 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, यानी खत्म हो गया, तो बचेगा √3y इजकल टू 0, या y बराबर हो जाएगा 0 बटे ये √3, यानी कि y बराबर 0 में √3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से देख लीजिए हम लोग x और y का मान प्राप्त कर लिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए, लो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे 32 का एक, देखिए आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि x बटे a प्लस y बटे b और बराबर 2, ये समीकरण 1 होगा, और ax माइनस by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2, समीकरण 2 में है ax माइनस by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y के मान को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे y का गुणांक है 1/2 1/b, और यहाँ क्या है b, तो ऊपर b से गुना कर लेते हैं, नीचे 1/b से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटे a में b से करेंगे तो हो जाएगा bx बटे a प्लस y में b से, y बटे b में b से करेंगे तो b भी तो कट जाएगा, तो बचेगा केवल y, और यहाँ हो जाएगा 2b। अब यहाँ 1/b से इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ax बटे b माइनस by में b से 1/b से करेंगे तो b से भी कट जाएगा तो माइनस y होगा, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे b, ठीक है। तो देखिए प्लस y माइनस y कट जाएगा, यहाँ a और b का लघुत्तम ले लेंगे तो a भी लघुत्तम हो जाएगा। तो इस तरह से b में b से करेंगे तो b स्क्वायर x, प्लस a में a से करेंगे तो a स्क्वायर x इक्वल टू, यहाँ भी लघुत्तम ले लेंगे b का, तो यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू x, और यहाँ
दो को बी स्क्वायर में से ए को बी स्क्वायर को हटा देते हैं तो ए को बी हट जाएगा तो ए को बी स्क्वायर बचेगा प्लस ए स्क्वायर बट्टा बी। ठीक है, ये ए बी नीचे है तो इधर आकर क्या कर लेगा, इसमें गुना कर लेगा ए। ठीक है, ए भी गुना कर लेगा। अब हम लोग लिखेंगे या x को इधर रहने देते हैं, x को रहने देते हैं, इसको बराबर टू साइड भेजते हैं, यानी कि इधर जो है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुने ए बी बट्टा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कोष्टक का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों तो ये कट जाएगा, और यहाँ बी है और यहाँ भी है तो बी से भी खत्म, तो x बराबर क्या बचा, ए बचा। ठीक है, तो इस तरह से x का मान आ गया। अब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, तो लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में यानी यही ना है, इसमें x का मान रखते हैं, यानी x बटे a है तो a बटे, अब इसलिए x जब हो जाएगा a बट्टा a, क्योंकि यहाँ a रख देंगे, अब प्लस y बटे b बराबर 2। ये कितना बार कटेगा, एक बार में, यानी कि y बटे b अगर हम लोग इधर रखते हैं तो 2 के तरफ ये 1 आएगा तो -1, या y बटे b बराबर 2 में से गया बचेगा 1, और इस तरह से b को इधर भेजें, इसलिए b बराबर एक तरफ y रह जाए तो b इधर आकर क्या कर लेगा, गुना कर लेगा, तो y बराबर क्या आ गया, b। तो देख लीजिए x बराबर a और y बराबर b हम लोगों ने मान प्राप्त कर लिया, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉल करेंगे लोग। तो अब हम लोग देखेंगे 32 का 2, यानी कि 32 के 2 प्रश्न कर रहा है कि x बटे a माइनस y बटे b बराबर 0, इसको समीकरण 1 कहेंगे, और ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में है ax बट्टा a माइनस वाई बट्टा बी बराबर 0, और समीकरण 2 में ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, y के गुणांक बराबर करेंगे, तो ऊपर क्या कर देंगे, b से गुना कर देंगे, और नीचे 1 बटे b से। ठीक है, तो b से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा ax बट्टा bx बट्टा a। तो यहाँ पे हो जाएगा x में b से करेंगे तो bx बटा a, और माइनस यहाँ b से b क्या होगा, कट जाएगा तो माइनस y बचेगा, और 0 में b से करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ ax में 1 बटे b से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ax बटा b, और यहाँ प्लस b में 1 बटे b से करेंगे तो b तो खत्म हो जाएगा, तो प्लस y बचेगा, और इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे b। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, दोनों कट जाएगा, और a b का लघुत्तम क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, और b में b से करेंगे तो b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ हो गया 0 से इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही मान होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे b। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि x को इधर रहने देते हैं, बाकी सभी मान को उधर भेजते हैं, यानी कि या x बराबर, पहले देख लीजिए इधर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे b है, गुना इस मान को ये नीचे वाले को भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा ए बी, और इसको भेजेंगे यानी दोनों में से x कॉमन लेकर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, b से b कट जाएगा,
तो x बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो x का मान निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, यानी कि समीकरण 1 ये है, तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए x की जगह पे रख देंगे तो a बट्टा a हो जाएगा माइनस y बट्टा b इजकल टू 0, यही ना होगा। तो यहाँ पर क्या एक बार में ये कट जाएगा, यानी कि 1 माइनस वाई बट्टे बी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, या माइनस वाई बट्टे बी को हम इधर रखते हैं और प्लस 1 को बराबर की साइड रखते हैं, तो माइनस 1, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा वाई बट्टे बी बराबर 1। तो वाई इधर रखते हैं और बी को इधर भेजेंगे, तो 1 में बी से गुना होगा तो बी ही ना होगा। तो इस तरह से देख लीजिए, x बराबर a और y बराबर b प्राप्त हो गया। अब हम लोग 32 के तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे, इसे नोट कर लीजिए लोग। ये तीसरे नंबर प्रश्न को कह रहा है x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर a प्लस बी, इसे समीकरण 1 कहेंगे। दूसरा है x बटे a स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2, इसे समीकरण 2 कहेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो एक को लिखते हैं x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर a प्लस बी। दूसरा है x बटे a स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ y का गुणांक बराबर करेंगे। y के गुणांक जब बराबर करने जाएंगे तो यहाँ b है और यहाँ b स्क्वायर, यानी कि इस b से इसमें एगो b अधिक है, एगो b अधिक से गुना किया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/b से गुना कर लेंगे और नीचे 1 से। समझ लीजिए वैसे, क्योंकि b से अगर इसको कटाएं तो ये एक बार में और ये b बार में कटेगा, तो b यहाँ आ जाएगा और यहाँ 1। तो अब गुना करते हैं 1/b से x बटे a में, तो x बटे a भी हो जाएगा प्लस y बटे बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर a प्लस b बट्टा b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से करेंगे तो ये तो इतना ही हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। y बटे बी स्क्वायर बराबर 2, चिन्ह चेंज कर लेते हैं दोनों का, तो ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लघुत्तम हम लोग का हो जाएगा a स्क्वायर बी। तो यहाँ a b है और a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर b, यानी कि यहाँ ax हो जाएगा माइनस a स्क्वायर है तो इसमें b से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर b से गुना होगा तो bx और इजकल टू यहाँ हो जाएगा लघुत्तम b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, 2 से b में गुना कर लेंगे तो माइनस 2b। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे या यहाँ दोनों को में से x को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स बटा a स्क्वायर b बराबर, यहाँ देखिए तो a लिखेंगे हम लोग, a माइनस 2 को b में से को b निकाल लेंगे तो a को माइनस b बचेगा बटा b। ठीक है, अब x को हम लोग इधर रखेंगे, अब बाकी सबको उधर भेजेंगे, यानी a माइनस बी इंटू में हो जाएगा ये a स्क्वायर b बटा ये तो b है ये है गुणे ये हो जाएगा a माइनस b। तो a माइनस बी से a माइनस बी खत्म हो जाएगा और b से b खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 ये है और x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, a स्क्वायर रख देंगे, इसलिए a स्क्वायर बट्टा में a, तो यहाँ a हो जाएगा प्लस वाई बट्टा b इजकल टू a प्लस b। देखिए a से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा या a प्लस वाई बट्टा b इजकल टू a प्लस b, या y बट्टे b बराबर हो जाएगा a प्लस b और ये a इधर आकर हो जाएगा माइनस a, या y बट्टे b इजकल टू
ए में माइनस में प्लस में खत्म हो जाएगा, बचेगा बी। तो y बराबर ये b इधर आकर b से गुना करेगा तो b स्क्वायर। तो इस तरह से देख लीजिए हमें y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने आज ये क्वेश्चन हल किया 30 से लेकर 32 के 1 2 3 यानी कि लगभग हम लोगों ने आज 7 क्वेश्चन हल किया। और आज का क्लास यहीं तक होगा। हम लोग चलते चलते ये चाहेंगे आपसे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही साथ बहुत जल्द आप लोगों को सभी सब्जेक्टों का वीडियो मिलने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।